आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा ताकि आपको कुछ अपडेट रहेंगे, कुछ जानकारी रहेगी। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये इसको फैट भी बोला जाता है, यानी कि चर्बी है, चिकनाहट है और लिपिड्स बोला जाता है। जब भी आपके डॉक्टर साहिबान कहीं रिकमेंड करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल किया जाए या लिपिडोग्राम वगैरह किया जाए, तो उस दौरान खाली कुछ लोग सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करते हैं, कोई खाली ट्राइग्लिसराइड्स का टेस्ट करते हैं। वो रिकमेंडेड नहीं है, खाली उस पर डिपेंड नहीं होता है। वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें डिटेल्स, बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों है? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक स्टेरॉल होता है और एक्चुअली इसको लाइपोप्रोटीन्स इसमें होते हैं, यानी कि इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो है दो चीज़ों का मरकब है, फैट्स का और प्रोटीन्स का। तो कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, इस तरीके से ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है। अब जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है इसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो डेंस होते हैं, ज़्यादा होते हैं और फैट कम होती है। इसीलिए एचडीएल को सिंपल टर्म्स में आप ये समझ लीजिए कि ये हार्ट प्रोटेक्टिंग होता है और इट हैज़ लेस ऑफ फैट। क्योंकि इसमें चर्बी कम होती है, फैट कम होती है, ये हार्ट प्रोटेक्टिव होता है, ये आप समझ लीजिए। इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। अब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इसको बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसमें फैट ज़्यादा होता है और प्रोटीन्स कम होते हैं। मगर इसका मकसद ये नहीं है बिल्कुल बैड है, क्योंकि ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है इसके जो फंक्शंस हैं उसमें हार्मोन्स बनाना, विटामिन डी को सिंथेसाइज करना और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम इसमें होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये एलडीएल का काम होता है। इसी तरह से वीएलडीएल है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, ये टिपिकली इसको बोला जाता है वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैट है और प्रोटीन्स कम होते हैं। मोर द प्रोटीन इन द फैट मॉलिक्यूल, मोर द डेंसिटी एज एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल। ट्राइग्लिसराइड्स जो है इनको बोला जाता है अगली कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड्स मीन्स ट्राइग्लिसराइड्स, वेरी सिंपल, क्योंकि एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच्ड होते हैं, यही प्योर फैट मॉलिक्यूल होता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं कंटिन्यूसली हमारे जिस्म में मूव कर रहे होते हैं, ब्लड वेसल्स में घूम रहे होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स जो है यही फैट्स को कैरी करते हैं लीवर के अंदर, इसलिए जो फैटी लीवर होता है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स रेज हो जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये फैटी टिश्यूज से क्या करते हैं, फैट को एडिपोज टिश्यूज से लेकर वर्किंग टिश्यूज में यानी मसल्स में लेते हैं, और जहाँ पे जो ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और 3 जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या ब्रेक डाउन करने के बाद ग्लिसरॉल से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप ट्राइग्लिसराइड्स बर्न कर रहे होते हैं। आइडियल लेवल्स क्या हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल तकरीबन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, वो नॉर्मल रेंज में आता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल ऑफ 200 टू 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो होता है वो बॉर्डर लाइन हाई है। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 240 से अगर ऊपर होगा तो वो हाई है। ट्राइग्लिसराइड्स रेंज जो है वो नॉर्मल जो है तकरीबन लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वो प्रेफरेबली 40 टू 150 मिलीग्राम जो है वो आइडियल रखना चाहिए, वो अच्छा है। ट्राई टू कीप लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बॉर्डर लाइन हाई जब ट्राइग्लिसराइड्स है 150 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। हाई जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है 200 से 499 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड्स जो है 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा। आइडियल रेंज ऑफ एचडीएल जो है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल मैंने जो बताया, इनका जो लेवल्स है कीप अबव 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जितना एचडीएल ज़्यादा होगा इतना सेफ्टी है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है। 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेन में और अबव 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वुमेन में होना चाहिए एचडीएल। अब एलडीएल के बारे में जो मैं बताऊंगा कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जो है वो रिकमेंड करता है ए टारगेट ऑफ एलडीएल लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है। तो इसको 55 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उन लोगों में जिसको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होती हैं। आइडियल एलडीएल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है
तो ये बेहतर है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। जिन लोगों को कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ है या डायबिटीज़ हैं, तो उनका जो तकरीबन लेवल्स है 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रखना चाहिए या 50% कम रखना चाहिए। वीएलडीएल जो है इसको कंसिडर किया जाता है वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप करने में आर्टरीज के अंदर, रगों के अंदर, वेसल्स के अंदर। नॉर्मल वीएलडीएल जो है ये 2 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। इससे ऊपर जो भी रेंज है वो रिस्क है हार्ट डिजीज के लिए या स्ट्रोक्स के लिए। इस तरीके से जब भी अगर आपका लिपिडोग्राम या लिपिड प्रोफाइल को इंटरप्रेट करना होगा, आप खाली ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे या खाली कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे। एचडीएल के ऊपर कंसंट्रेट करना है, एलडीएल के ऊपर कंसंट्रेट करना है, वीएलडीएल के ऊपर कंसंट्रेट करना है। यही मेरा क्रक्स है कहने का। होप मेरी मैसेज आपको अंडरस्टैंड हुई होगी।